तुम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। जब 24 साल के एक लड़के से उसके बॉस ने यह कहकर उसे नौकरी से निकाल दिया तो वह टूट गया। लेकिन ठीक 3 साल बाद उसी बॉस को उस लड़के से मिलने के लिए 6 महीने का अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। जानिए कैसे बदला वक्त। यह कहानी राहुल की है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वह एक बड़ी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था। राहुल बहुत सीधा और शांत था, इसलिए अक्सर उसकी कलीग्स उसका मजाक उड़ाते थे और उसका क्रेडिट खुद ले जाते थे। एक दिन कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हो गई। गलती राहुल की नहीं थी, लेकिन सबने मिलकर सारा दोष राहुल पर डाल दिया। बॉस ने पूरी ऑफिस के सामने चिल्लाते हुए कहा, तुम जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाओगे। तुम हमेशा जमीन पर रेंगने के लिए ही बने हो। और उसे नौकरी से निकाल दिया। राहुल उस रात फूट फूट कर रोया। उसे लगा उसकी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा और जिद थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी काबिलियत रोकर नहीं बल्कि करके साबित करेगा। उसने अपनी बची कुची सेविंग से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआती 6 महीने बहुत दर्दनाक थे। कई बार खाने के पैसे नहीं होते थे। लोग ताने मारते थे कि नौकरी छोड़ दी, अब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राहुल ने खुद से एक वादा किया था, चाहे जो हो जाए हार नहीं माननी है। वह रोज 16 घंटे काम करता। हर रिजेक्शन को उसने अपनी ताकत बनाया। धीरे धीरे उसका आइडिया काम करने लगा। अगले 2 सालों में राहुल की कंपनी ने मार्केट में तहलका मचा दिया। उसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। और फिर आया सबसे बड़ा दिन। एक दिन राहुल की सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर एक क्लाइंट आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत अर्जेंट है। राहुल ने जब नाम देखा तो वह मुस्कुरा दिया। यह वही पुराना बॉस था जिसकी कंपनी अब डूबने की कगार पर थी और उसे राहुल की कंपनी से फंड्स या पार्टनरशिप की सख्त जरूरत थी। जब बॉस केबिन के अंदर आया तो राहुल को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने उठकर हाथ मिलाया और बहुत शालीनता से कहा, सर आपने सही कहा था, मैं आपकी कंपनी में नहीं उड़ पाऊंगा क्योंकि भगवान ने मेरे लिए खुद का आसमान बनाया था। सीख। दोस्तों, जब लोग आपकी काबिलियत पर शक करें या आपको कमतर आंकें तो उनसे बहस मत कीजिए। अपनी ऊर्जा को उनके खिलाफ बोलने में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि उस ऊर्जा को अपने काम में लगा दीजिए। जब आपका वक्त बदलता है तो लोगों के बयान और उनके तेवर अपने आप बदल जाते हैं। याद रखिए, बदलाव का समय बातें करने से नहीं बल्कि खामोशी से की गई मेहनत से आता है। अपनी जिद को कम मत होने दीजिए। आपका आसमान आपका इंतजार कर रहा है। एक राज्य में एक बहुत ही कुशल मूर्तिकार रहता था। राजा ने उसकी कला से खुश होकर उसे एक सोने का पिंजरा और उसमें रहने वाला एक बेहद खूबसूरत तोता उपहार में दिया। उस तोते की खासियत ये थी कि वह इंसानों की तरह बात कर सकता था और बहुत ज्ञानी था। मूर्तिकार ने उस तोते को अपने घर के सबसे सुरक्षित कोने में रखा। वह हर दिन तोते को काजू, बादाम और ताजे फल खाने को देता। तोता सोने के पिंजरे में सुरक्षित था। उसे बिना किसी मेहनत के बेहतरीन खाना मिल रहा था। धीरे धीरे तोते को उस पिंजरे की आदत हो गई। वह भूल गया कि उसके पास उड़ने के लिए पंख भी हैं। एक दिन मूर्तिकार के घर में अचानक आग लग गई। चारों तरफ धुआं फैल गया। मूर्तिकार ने अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए जल्दबाजी में पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और चिल्लाया, उड़ जाओ, अपनी जान बचाओ। लेकिन तोता पिंजरे के कोने में दुबक कर बैठ गया। वह डर के मारे कांप रहा था। उसने सालों से उड़ान नहीं भरी थी। उसे लगता था कि पिंजरे से बाहर की दुनिया खतरनाक है और वह बाहर जिंदा नहीं रह पाएगा। वह सोचने लगा, अगर मैं यहाँ से निकला तो मुझे खाना कौन देगा? बिल्ली मुझे खा जाएगी तो? आग की लपटें पिंजरे के बिल्कुल पास पहुंच गई। अब तोते के पास कोई विकल्प नहीं था। या तो वह वहीं जलकर मर जाता या बाहर छलांग लगाता। मजबूरी में डरते डरते उसने अपने पंख फैलाए और खिड़की से बाहर खुली हवा में उड़ गया। कुछ ही सेकंड में वह आसमान की ऊंचाइयों में था। ठंडी हवा उसके पंखों को छू रही थी। उसने नीचे देखा, सामने फलों से लदे अनगिनत पेड़ थे और पूरा आसमान उसका था। उसे एहसास हुआ कि वह इतने सालों से जिस सोने के पिंजरे को अपनी किस्मत मानकर बैठा था, वह असल में उसकी गुलामी थी। उसने सोचा, काश मैंने यह डर पहले ही छोड़ दिया होता तो मैं कब का इस आज़ादी का आनंद ले रहा होता। कहानी की सीख। कभी कभी मुफ्त या आसानी से मिलने वाली चीज़ें हमें इतनी कमज़ोर बना देती हैं कि हम अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। कई बार जब हमारे पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तभी हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं।
बदलाव की शुरुआत हमेशा डरावनी लगती है, लेकिन पिंजरे से बाहर निकले बिना आप आसमान की ऊंचाई नहीं नाप सकते। दोस्तों, ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।